मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईबीएसटी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट बी के विद्यार्थियों को आज सांख्यिकी के कार्य के संबंध में समझाऊंगा। सांख्यिकी के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी रीतियों का विकास समाज की बढ़ती हुई जागृति, शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य की प्रगति के समानांतर ही हुआ है। अतः विज्ञान में आधुनिक जीवन के प्रत्येक चरण व समाज के प्रत्येक घटक का अध्ययन किया जाता है। अतः वर्तमान युग में सांख्यिकी का कार्य अत्यधिक विस्तृत हो गया है। रॉबर्ट डब्ल्यू बर्गेसन ने सांख्यिकी के कार्यों का वर्णन करते हुए लिखा है कि सांख्यिकी का मौलिक सिद्धांत अज्ञान, पूर्वधारणा, निरंकुश सत्ता, निराधार व अपरिपक्व निर्णय, परंपराएं एवं रूढ़िवादी सिद्धांतों के क्षेत्र से हटकर ऐसे क्षेत्र की वृद्धि करता है जहां विश्लेषण किए गए परिरक्षात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं और सिद्धांत बनाए जाते हैं। सांख्यिकी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, तथ्यों की निश्चित संख्याओं को व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस फैक्ट्स ऑफ एग्जैक्ट नंबर्स। सांख्यिकी का प्रथम कार्य तथ्यों व घटकों को संख्यात्मक रूप देकर उन्हें अधिक शुद्ध, निश्चित एवं स्पष्ट बनाना है। कुछ तथ्यों को आसानी से प्रत्यक्ष रूप से शाखाओं में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे व्यक्तियों की आयु, आय, लंबाई, वजन आदि। लेकिन कुछ तथ्य जैसे ईमानदारी, मंदी, तेजी, न्याय, बुद्धिमत्ता, उन्नति व अवनति आदि गुणात्मक तथ्यों को प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, किंतु इनके गुण संबंध का विश्लेषण कर इनका अध्ययन करने में प्रयास किया जाता है। जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना तथा समझने योग्य बनाना, टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डाटा एंड टू मेक देम अंडरस्टैंडेबल। सांख्यिकी विभिन्न तथ्यों को निश्चित रूप से प्रस्तुत करती है। सांख्यिकी अनुसंधान द्वारा एकत्रित समूह इतने व्यवस्थित होते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति इनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। सांख्यिकी का महत्वपूर्ण कार्य एकत्रित समूहों का वर्गीकरण व सारणीयन करके अधिक सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चित्रों व रेखा चित्रों का उपयोग द्वारा सरल व बोधगम्य बनाना है, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी सांख्यिकी के तथ्यों को समझ सके। इस संदर्भ में डॉक्टर बाउले ने लिखा है, एक जटिल समूह के सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करना होता है जिससे मस्तिष्क के साधारण से ही समूह के महत्व को समझ सके। तीसरा, सरलीकृत समूहों के तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा को प्रदान करना तथा उनसे संबंध स्थापित करना, टू कंपेयर सिंप्लीफाइड स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स एंड एस्टेब्लिश देयर रिलेशनशिप। तुलनात्मक अध्ययन के लिए ये भी आवश्यक सांख्यिकी विषय आवश्यक है। यथार्थ रूप में रखे गए तथ्यों का तब तक कोई महत्व नहीं होता जब तक कि उसकी तुलना दूसरे तथ्यों से नहीं की जाए। इस हेतु सरल किए गए समूहों के आधार पर माध्य, अपकिरण, सहसंबंध आदि सांख्यिकीय माप व गुणांक, अनुपात, प्रतिशत आदि किए जाते हैं तथा एक देश के औसत आयु 50 वर्ष है तो इस 50 वर्ष की आयु को कम, अधिक व सामान्य तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि अन्य किसी देश के आयु की समंक ज्ञात न हो। डॉक्टर बाउले के अनुसार सांख्यिकी का प्रमुख व्यवहारिक उद्देश्य सापेक्षित महत्व है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा गलत समझने की संभावना रहती है प्रकट करना होता है। समंक प्राय सदैव ही तुलनात्मक होते हैं। चौथा, नीति निर्धारण की सुविधा प्रदान करना, टू प्रोवाइड गाइडेंस इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। राष्ट्र के लिए उचित सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक नीतियों का निर्धारण उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही किया जाता है। किसी देश के किस विशिष्ट वर्ष में किसी वस्तु का कितना आयात किया जाए और कितना निर्यात किया जाए, उत्पादन नीति क्या हो, यह संबंधित वस्तुओं के उपलब्ध समंकों पर ही निर्भर करता है। समंकों की सहायता से ही अर्थशास्त्र के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। मॉल्स के जनसंख्या सिद्धांत एवं एंजल्स के पारिवारिक बजट के आधार समंक ही है। इनके अतिरिक्त मूल्य नीति, खाद्य नीति, मौद्रिक नीति, कर नीति, मुद्रा व बैंकिंग नीति जैसी समस्याओं का समाधान उपलब्ध समंकों के आधार पर हो सकता है। मार्शल ने तो यही कहा है कि समंक ऐसी मिट्टी है जिनसे अन्य अन्य स्थायों की तरह मुझे भी ईंटें बनानी है। पांचवा, व्यक्तिगत अनुभव व ज्ञान में वृद्धि करना, टू एनलार्ज द इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। अन्य विद्यार्थियों की तरह सांख्यिकी में से यह गुण पाया जाता है कि वह मनुष्यों में ज्ञान व अनुभव शक्ति में वृद्धि करती है। ट्रिपल के अनुसार समंक व्यक्ति के ज्ञान व क्षेत्र की
वृद्धि में आवश्यक है। डॉक्टर बाउले ने भी कहा है कि सांख्यिकी का उचित कार्य वास्तव में व्यक्तिगत अनुभवों की वृद्धि करना है। सांख्यिकी के प्रयोग से समस्या के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है और व्यक्ति के विचारों को स्पष्टता आने से समस्या के विश्लेषण और निर्वचन का स्वरूप बदल जाता है। डॉक्टर बाउलो के शब्दों में, एक सांख्यिकी अनुमान अच्छा व बुरा, शुद्ध व अशुद्ध हो सकता है, किंतु लगभग सभी दिशाओं में इसके लिए आकस्मिक प्रेषक के अनुमान के लिए अधिक शुद्ध होने की संभावना है और वस्तुओं की प्रवृत्ति के संदर्भ में केवल सांख्यिकीय रीतियों के द्वारा ही गलत सिद्ध किया जा सकता है। समस्याओं का निश्चयात्मक रूप प्रदान करना और उनके विस्तार का महत्ता पर प्रकाश डालना। To give expectations of the problem and throw light on their magnitude। सांख्यिकी के उपयोग बिना निष्कर्ष तो निकाले जा सकते हैं, किंतु वे निष्कर्ष कहाँ तक सत्य होंगे यह कहना कठिन है, क्योंकि इस बात की आशंका सदैव बनी रहती है कि निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। अतः जब किसी समस्याओं को सांख्यिकीय रूप नहीं दिया जाता, समस्या अधिक स्पष्ट व तर्क अधिक प्रभावशाली नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ, ये कथन है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की तुलना में अन्य विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षा में कम अंक प्राप्त किए अधिक प्रभावशाली नहीं है, किंतु प्राप्तांकों समेत संबंधित समंक एकत्रित करके उनके माध्य गुणांक व प्रतिशत ज्ञात कर समस्या की वास्तविक प्रकृति व गहराई का पता लगाया जा सकता है। प्रसिद्ध संख्याशास्त्री कैल्विन का कथन है कि जिस विषय की बात आप कर रहे हैं, यदि आप उसे माप सकते हैं तथा समस्या में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके विषय में कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप उसे माप नहीं सकते, अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान अल्पता अपर्याप्त है। दूसरे विज्ञानों से नियम की जांच करना। टू टेस्ट द लॉज ऑफ अदर साइंसेज। प्रत्येक तथ्य को ऐसे होते हैं जिन्हें हम निगमन रीति डिडक्शन मेथड से मालूम कर लेते हैं। इन नियमों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए सांख्यिकी के आगमन प्रणाली के रूप में अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है। यही नहीं, समंकों के अध्ययन के आधार पर नए नियमों का प्रतिपादन भी किया जा सकता है। इस प्रकार बनाए गए नियम अधिक स्थिर एवं सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इनकी शुद्धता जांच की सांख्यिकीय रीति द्वारा कर ली जाती है। तथ्यों के मध्य से संबंध की मात्रा प्रदर्शित करना। टू एक्सप्रेस द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन फैक्ट्स। सांख्यिकीय रीतियों द्वारा यह जानकारी मिल जाती है कि दो या दो से अधिक तथ्यों में पारस्परिक सहसंबंध है या नहीं, और यदि है तो कितना है। इस बात का ज्ञान मात्र सांख्यिकीय रीतियों द्वारा ही संभव हो सकता है। उदाहरणार्थ, भारतीय कृषि वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादन का अच्छा या खराब होना वर्षा के परिणाम पर निर्भर करता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्षा और कृषि उत्पादन के सहसंबंध है तथा एक दूसरे पर प्रभाव होता है। इसी तरह मांग व पूर्ति के सहसंबंध भी सांख्यिकीय विधियों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। 9वां, सांख्यिकी वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण करती है तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। स्टैटिस्टिक्स एनालाइजेस द प्रेजेंट डाटा एंड द फोरकास्ट फॉर द फ्यूचर। सांख्यिकी की विभिन्न रीति सहायता से वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तथा भविष्य के लिए अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि योजना, व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भावी अनुमान का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, किंतु इन अनुमानों को सही परिकल्पना कठिन कार्य है। अनुमान सांख्यिकी के आधार पर लगाए जा सकते हैं। सांख्यिकी में अनुमान व पूर्वानुमान के लिए अंतर्गण व बाह्यगण, कालश्रेणी का विश्लेषण, समाश्रयन विश्लेषण आदि विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन अनुमानों का आयोजन बहुत सुविधाजनक है। धन्यवाद।